Students, I hope you all are done the numericals which one we started last time. Okay, the next one is dielectric. Dielectric क्या है बच्चे? ये डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये देखो बच्चे, एक आपने सुना है कंडक्टर्स क्या करता है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है बच्चे? चार्ज क्या हो जाता है? पास हो जाता है। ठीक है, करंट क्या हो जाता है? पास। ठीक है, एक होते हैं इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें से करंट पास नहीं होता, नो पासेज ऑफ करंट। एंड थर्ड वन कैटेगरी आर द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें से पार्शली कंडक्ट कर जाता है, ठीक है, और पार्शली नहीं करता, ठीक है, पार्शली। एंड फोर्थ वन कैटेगरी इज डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक बच्चे होता क्या है? डाइइलेक्ट्रिक अपने में से बच्चे जो करंट है उसे पास होने नहीं देता, ठीक है। Dielectric is a device or substance बोलो, is a substance which does not allow the flow of charges through it. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक वैसे क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से चार्जेस का फ्लो नहीं होता, बट क्या होता है इसमें? बट permits them to exert, आप ऐसे लिख लो सीधा, बट परमिट द इलेक्ट्रिक, बट इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इस एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, बट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्लियर? डाइलेक्ट्रिक। ओके, नाउ अब हमने लास्ट टाइम कैपेसिटर पढ़ा था बच्चे। आपको पता है कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज को, ठीक है। तो अब हम यही बच्चे जो डाइलेक्ट्रिक है उसको कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डालेंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक इन आ कैपेसिटर, क्लियर? तो हमने क्या करना है? हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर पे आपको पता है पॉजिटिव, इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज है ये प्लेट, ठीक है, एंड दिस वन इज अ नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? नाउ वी हैव टू प्लेस व्हाट? डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया और क्या किया? यहाँ पे उठा के रख दिया, दिस इज अ डाइइलेक्ट्रिक। अब देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। कोई सब्सटेंस को, कोई डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे सब्सटेंस को ला के रखा है, तो क्या होगा? चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसी बनी है? ऐसी, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। मैंने उसको लिख दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ई नॉट। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू प्लेट्स,
प्लेट्स की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, ठीक है, एक्सटर्नल पता है ये तो तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, ठीक है वो। अब क्या होगा, जब हमने इसके बीच में रखा तो ये क्या बच्चे, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चे, इंड्यूस चार्ज। दिस इज इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, क्लियर, दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, क्लियर। दिस वन इज अ चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास थी, हमने लिए प्लेट्स की, एंड दिस वन आई वाली क्या है हमारे पास, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। और जो डाइलेक्ट्रिक रखा है उसका बच्चे कांस्टेंट है हमारे पास K, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K इज कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिफरेंट मटेरियल का बच्चे डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का डिफरेंट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक वैल्यू होती है पर्टिकुलरली। ओके, अब देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो बच्चे ये क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसा आएगा हमारे पास, माइनस, ठीक है, प्लेट्स करके प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो ज़्यादा बनेगा। ये क्या है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उससे कम है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। हाँ जी, अब देखो हमारे पास हम वैल्यू निकालते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी आएगी हमारे पास, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है कितनी वैल्यू आएगी, बताओ मुझे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेट्स, कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, टू प्लेट्स की वजह से, एक ये वाली प्लेट की वजह से बन रही है, दूसरी ये वाली प्लेट की वजह से बन रही है, ठीक है, एक ये प्लेट की वजह से, एक ये प्लेट्स की वजह से। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लेट्स की वजह से कितनी आती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितनी आ गई टोटल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ऐसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इंड्यूस्ड भी बच्चे क्या आ जाएगी, ये दो प्लेट्स की वजह से ही है यहाँ पे भी अंदर, तो हम लिख सकते हैं कि सिग्मा आई इंड्यूस्ड की वजह से जो बन रही है वो हमने ये ले ली है, क्लियर। जो सिंपल हमारे पास प्लेट्स की वजह से वो सिग्मा ले ली है, जो इंड्यूस्ड हुई है ड्यू टू इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वी आर टेकिंग दैट इज सिग्मा आई। नाउ पुट द वैल्यू हेयर, कितना आ जाएगा बच्चे, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन माइनस सिग्मा आई ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, ठीक है बच्चे। हाँ जी, अब हमारे पास क्या आएगा, देखो जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक को बच्चे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखा, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखा तो क्या होगा बच्चे, साथ में ये जो मटेरियल है इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक भी है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, अगर अब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स क्या कर जाएगी बच्चे, डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है इस बात को कि यहाँ पे जो ई नेट है वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन, क्या ई नेट तो क्या आएगी हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, वो के टाइम्स बच्चे क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी ड्यू टू फील्ड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द प्लेट्स, क्लियर। वैल्यू पुट करेंगे बच्चे, कितनी आएगी वैल्यू, देखो हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। देखो यहाँ से
कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व करेंगे। सिग्मा आई इज इक्वल टू, ये यहाँ लेके जाएंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा ओवर के, यही आ गया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 ओवर के, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। ओके बच्चे, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, कितने, के टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, कितना डिक्रीज़ किया हमें पता है, दैट इज़ अ, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारे पास, ई नॉट। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट उसके बीच में रखने से क्या हो गया बच्चे, के टाइम्स क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया। अब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गया बच्चे, डिक्रीजेस कर गया। ठीक है, डिक्रीज़ कर गया। अब देखना हमने क्या पोटेंशियल भी डिक्रीज़ किया या इंक्रीज़ किया, या कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट पड़ा है जब हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया है किसमें, कैपेसिटर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हमारे पास आ जाएगा, हमें पता है डेल्टा वी इज इक्वल टू, क्या रिलेशन था बच्चे इसमें, माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ये रिलेशन था। ओके, तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया, ठीक है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था यहाँ पे हमारे पास, ई नॉट। क्लियर, और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी। ठीक है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। क्लियर, दिस इज अ प्लेट्स, ठीक है, और प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है डी। जब हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया तब पोटेंशियल ये है हमारे पास। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, दैट इज अ ई नॉट। क्लियर बच्चे, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। क्लियर, आगे अगर हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, ठीक है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं तो देखो हमारे पास क्या आएगा, तो देखो डेल्टा वी वही रह जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई थी कितने टाइम, के टाइम्स। ठीक है, इंटू डी, वही, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ गया कि जो पोटेंशियल है बच्चे वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितने टाइम्स, के टाइम। ये तो ओरिजिनल पोटेंशियल ही है हमारे पास, ई नॉट इंटू डी। ये कौन सा पोटेंशियल है, जो ओरिजिनल पोटेंशियल है वही है। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया हमने तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज कर गया, कितने टाइम्स, 1/k टाइम। ठीक है, दिस इज अ विद डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज किया k टाइम्स, 1/k टाइम्स, एंड दिस इज ऑल्सो डिक्रीजेज बाय 1k टाइम्स। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन इज अ कैपेसिटेंस। क्या इफेक्ट पड़ता है जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं कैपेसिटर में। ठीक है बच्चे, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होती है बताओ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास पता है हमें, कितना, Q/V। अब एक्सटर्नल के लिए हमारे पास कितनी आ जाएगी, C0 इज इक्वल टू Q/V0। ये क्या है हमारे पास, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। क्लियर, अब विदाउट आ गया, अब विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक हम ले लेते हैं Q/V। ठीक है, Q तो वही रहेगा, और यहाँ पे ये कितना था, ये जब हम इंसर्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में तो दिस कैन बी डिक्रीजेज बाय V0/K टाइम्स। क्लियर, सो दिस बिकम्स KQ/V0, so that means this capacitance is increases by K times। ठीक है, with
insert of dielectric capacitance increases by k times। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या किया, डिक्रीज कर गया, ठीक है, पोटेंशियल भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। बस जो कैपेसिटेंस है बच्चे वो इंक्रीज करिए कितने टाइम, k टाइम्स। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन बच्चे क्या है हमारे पास, एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या एडवांटेज है डाइलेक्ट्रिक के, क्यों रखा है हमने डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके, एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो फर्स्ट देखो बच्चे, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है ऑपोजिट चार्ज बच्चे क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जब हमने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया तो उसने इसको क्या दिया, स्टेबिलिटी दी है, ठीक है, क्या दिया है, स्टेबिलिटी। तो लिख सकते हैं इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लेट्स, ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द प्लेट्स। ओके, सेकेंड वन, ठीक है, स्टेबल रही, इसकी वजह से जो प्लेट्स है बच्चे वो चिपकी नहीं, ठीक है, स्टिक नहीं हुई, ठीक है, प्रिवेंट प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग, ठीक है, स्टिक नहीं हुई इसकी वजह से, ठीक है। थर्ड, हमने क्या देखा कि जो कैपेसिटेंस है बच्चे वो भी इंक्रीज कर गई, देखा ना अभी कितना, C इज इक्वल टू K टाइम्स C, ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। हम यही चाहते हैं कि उसकी कैपेसिटी, जो हमने मटेरियल लिया है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, क्लियर, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। और बच्चे जब हम डाइलेक्ट्रिक को बच्चे इसमें प्लेस करते हैं तो ये प्रिवेंट करता है हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज से, ठीक है। ब्रेकडाउन होता है जो मटेरियल के बीच में, लाइक लिखो बच्चे, कैन प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम, ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम, use such dielectric which has high breakdown voltage, breakdown voltage। अब देखो बच्चे, जब हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मीडियम होता है, ठीक है। तो मीडियम में बच्चे अब हमारे पास क्या होगा, जब मीडियम होगा तो बच्चे इसके कुछ एटम होंगे, ठीक है, वो पोलराइज होंगे। कैसे पोलराइज होंगे, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव वाली साइड, ठीक है। तो ये किससे क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, किसका, मीडियम का। तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम। तो उससे प्रिवेंट करता है हमें क्या, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। क्लियर है बच्चे? सो ये हमारे पास यूजेस हैं किसके, डाइलेक्ट्रिक के। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट वन देखो हमारे पास कैपेसिटर विद पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। अभी हमने क्या देखा कि पूरी जगह पे हम किसे प्लेस कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक। अब अगर पार्शली फिल्ड करें, मतलब अगर इतना सा कर दें, यहाँ पे प्लेस कर दें, कहीं पे भी पार्शली प्लेस करें, तो डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपेसिटेंस पे, वोल्टेज पे, ठीक है। अब वो देखेंगे, चेक करेंगे। क्लियर बच्चे? सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ कैपेसिटर with partially filled dielectric, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक।
अब मैं इसको जो प्लेट से बचे कैपेसिटर की उसको थोड़ा ब्रॉड करके बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमने पार्शली फिल करना है ताकि तुम्हें समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स का बच्चे जो एरिया है दैट इज़ अ ए, ठीक है। दोनों के बीच में जो एरिया है ए है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बचे कितना है दैट इज़ अ डी। दिस इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट एंड दिस इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। क्लियर? नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप E naught, external electric field. Clear? Now we place a dielectric. Now we place dielectric. ठीक है बच्चे, डायलैक्ट्रिक को प्लेस किया जिसकी थिकनेस T है। थिकनेस कितनी है इसकी? T, स्मॉल t। क्लियर? हाँ जी, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? नेगेटिव, और दिस वन इज अ पॉजिटिव। दिस इज अ आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है ना बच्चे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? हाँ जी। अब बताओ बच्चे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? पोटेंशियल हमारे पास हमें पता है कितना होता है, दैट इज़ अ E इंटू डेल्टा आर, यही होता है बच्चे, ठीक है। तो डेल्टा वी बच्चे किसके इक्वल आ जाएगा बताओ मुझे? E इंटू डी, हम सिंपल लिख सकते हैं इसको E इंटू डी। क्लियर? तो डेल्टा वी बताओ किसके इक्वल आ गया? फर्स्ट E1 D1, ठीक है। E1 D1 देखो बच्चे क्या है हमारे पास, जो जहाँ पे हमने डायलैक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया, तो विदाउट डायलैक्ट्रिक वाली। क्लियर? विदाउट डायलैक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? प्लस E2 D2 हम ले लेते हैं जहाँ पे हमने डायलैक्ट्रिक को प्लेस किया है विद डायलैक्ट्रिक। क्लियर है बच्चे? ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? डेल्टा वी इज इक्वल टू E1 D1, जहाँ पे विदाउट डायलैक्ट्रिक। देखो बच्चे, विदाउट डायलैक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है? E नॉट। क्लियर? और डिस्टेंस देखो बच्चे कितना आएगा? D माइनस टी लिख सकते हैं यहाँ पे, कितना? D माइनस टी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे तो। प्लस E2 जिसमें प्लेस किया है बच्चे, ठीक है। जब प्लेस किया E2 क्या है? जब प्लेस किया हमने डायलैक्ट्रिक को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है कितने टाइम? ओरिजिनल का K टाइम्स। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई डायलैक्ट्रिक का K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का K टाइम्स। क्लियर? E2 इतनी आ गई, D2। अब D कितना आएगा हमारे पास? सिंपल, जितना डिस्टेंस है, ठीक है। कितना है? ठीक है, कितना है बच्चे? ये डिस्टेंस, थिकनेस है उसकी, T आ जाएगा सिंपली। क्लियर? देखो डेल्टा वी को मैंने यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड दो पार्ट्स में ले लिया। एक जहाँ पे डायलैक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, जहाँ पे डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं प्लेस, वो ले लिया। दूसरा जहाँ पे डायलैक्ट्रिक प्लेस है, जहाँ पे डायलैक्ट्रिक नहीं प्लेस वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और डिस्टेंस कितना रह गया? D में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया जहाँ पे डायलैक्ट्रिक नहीं है। जहाँ पे डायलैक्ट्रिक है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम डिक्रीज़ हो जाती है ओरिजिनल हमारे पास ये क्या है? एक्सटर्नल के K टाइम डिक्रीज़ हो गई, मैंने ये ले लिया। और थिकनेस इस स्लैब की कितनी है? T। ओके, नाउ सॉल्व इट। डेल्टा वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं है ये, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। कॉमन आ गया, कितना आ गया? D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। क्लियर है? ठीक है बच्चे? हाँ जी। नेक्स्ट देखो, देखो बच्चे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स की वजह से हमने निकाला, कितना आ गया टोटल? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमारे पास बच्चे क्या होता है? चार्ज पर यूनिट ए। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू हेयर। डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q अपॉन ए
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। नाउ अंदर बचे कितना है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट वन सॉल्व करो, कितना आएगा, सी हमें पता है किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस बचे, कैपेसिटेंस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी अप क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, यही है, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये होती है ना हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, क्लियर। तो देखो बच्चे, अगर मैं डेल्टा वी अपॉन क्यू, मतलब ये क्यू यहाँ लेकर आऊँ, 1/a एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, कितना आ जाएगा। अब देखो डेल्टा वी अपॉन क्यू कितना आ जाएगा, 1/c इज इक्वल टू 1/a एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्लियर है, ठीक है। यहाँ से कैपेसिटेंस देख लो बच्चे, फिर हमने कैपेसिटेंस निकालनी थी, कैपेसिटेंस कितनी आ गई, दैट इज़ अ C इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट ओवर d माइनस t प्लस टी अपॉन, सो दिस इज अ कैपेसिटेंस, क्लियर। जब हम पार्शली प्लेस्ड कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है, पार्शली फिल्ड और पार्शली कुछ, क्लियर बच्चे। ये बच्चे हमने किया है जब हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितनी आ जाती है, ठीक है, ये किया है। हाँ जी बच्चे देखो, अगर हम डाइलेक्ट्रिक के साथ, ये कैपेसिटर के साथ बैटरी को लगा दें तो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल, ठीक है, बैटरी को रिमूव करके और बैटरी को कनेक्ट करके, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट, बैटरी रिमूव्ड और कनेक्टेड विद डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, ठीक है। तो केस फर्स्ट करते हैं हम, केस फर्स्ट में हम लेते हैं कि जब बैटरी को रिमूव कर दिया और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, ठीक है, बैटरी रिमूव, अब तो हमने बैटरी कनेक्टेड वाला बच्चे कोई केस पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तब वही तभी ले रहे हैं, बैटरी रिमूव, बैटरी नहीं है और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया हुआ है हमने, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट, क्लियर। हाँ जी, तो देखो बच्चे इनिशियल कंडीशन हमारे पास, जब देखो बैटरी को रिमूव करना, बैटरी को रिमूव करने से पहले, रिमूव किया है अभी हमने, ठीक है, पहले तो इसके साथ बैटरी कनेक्ट थी ना, ठीक है, कनेक्ट थी बैटरी, ठीक है, तो इस पे बच्चे क्या हो गया, जब इसे ऑन किया होगा तो इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसने इसको बच्चे क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है, फुली चार्ज, क्लियर, जिसकी वजह से जो चार्ज है बच्चे, इनिशियल कंडीशन ये है ना हमारे पास, इनिशियल कंडीशन, जिसकी वजह से जो चार्ज है बच्चे यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्यू क्या है, कांस्टेंट, क्लियर। अब हम अपने केस पे आते हैं, हम क्या किया है, अब देखो बच्चे सेल को यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है और बैटरी को रिमूव, हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या किया है हमने, बैटरी को रिमूव कर दिया और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, क्लियर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है हमारे पास, E0 वी नो वेरी वेल, ठीक है, एंड हियर इनसाइड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ठीक है। अब देखो सेल को रिमूव करने से बच्चे क्यू की वैल्यू, तो अगर हम सेल को रिमूव कर देते का सारा चार्ज है जो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, अभी तो उतना ही है, ठीक है, चार्ज का है, स्लोली डाउन जाता है। तो बिफोर हमने क्या देखा, बिफोर क्या था, चार्ज कांस्टेंट,
ठीक है, कितना क्यू नॉट, ठीक है। पोटेंशियल भी कितना, पोटेंशियल डिफरेंस हमने वी नॉट लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा कितना, ई नॉट, ठीक है। कैपेसिटेंस हम ले लेते हैं कि तब सी नॉट होगी, ठीक है। और एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, एक्सटर्नल के लिए। अब बाद में जब हमने बैटरी को रिमूव कर दिया, ठीक है, बैटरी को रिमूव किया तो क्या होगा बच्चे, आफ्टर हम क्या देखते हैं कि फाइनल कंडीशन पे, ये इनिशियल है बच्चे, ठीक है, इनिशियली फाइनली जब हमने बैटरी को रिमूव कर दिया तो जो चार्ज है बच्चे वो तो तब भी क्या था, उतना ही था, कांस्टेंट ही है, ठीक है। बट जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बच्चे क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, कितने टाइम, के टाइम्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा के टाइम, ठीक है, डिक्रीजेस। बट जो कैपेसिटेंस है बच्चे वो क्या की थी, इंक्रीज़ की थी, कितने, के टाइम्स, क्लियर, ओके। यहाँ पे ध्यान दो, एनर्जी यू एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर, क्यू कॉन्स्टेंट, टू सी नॉट, यहाँ पे सी आई देखो बच्चे कितना है, इंक्रीज़ कर रहा है के इंटू सी नॉट, तो वहाँ पे एनर्जी भी बच्चे क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, क्लियर है, ओके। हाँ जी, ठीक है बच्चे, तो ये आपने याद रखना है, क्लियर। आगे जब बैटरी को कनेक्ट किया हमने, सेकंड केस, जब बैटरी को हम कनेक्ट कर, केस सेकंड, बैटरी कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड, ठीक है। बैटरी को अब हमने कनेक्ट कर, ठीक है बच्चे, बैटरी को कनेक्ट किया है और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट, ठीक है। अब दोनों चीज़ें देखो हमारे पास, ठीक है। अब जब बैटरी पे पोटेंशियल वी नॉट अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट चार्ज हो जाएगा, वी नॉट पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज़ अ पॉजिटिवली, दिस इज़ अ नेगेटिव, ठीक है। इस पर प्लस क्यू नॉट चार्ज, इस पर माइनस क्यू, क्लियर है। कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं इसकी कितनी होगी, सी नॉट। तो बिफोर यहाँ पे बच्चे देखो, जब हमने बैटरी को रिमूव किया था तो उसमें कांस्टेंट क्या रह रहा था, चार्ज कांस्टेंट रह रहा था। अब जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल तो बच्चे से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्या रहेगा, वो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। पहले केस में हमारे पास क्या कांस्टेंट था, चार्ज कांस्टेंट था, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बिफोर अगर हम देखते हैं तो बिफोर हमारे पास क्या है, बताओ मुझे, जो चार्ज है, सॉरी कैपेसिटेंस है, वो हम कितनी लेके चल रहे हैं यहाँ पे, सी नॉट, ठीक है। और पोटेंशियल इनिशियली वी नॉट, ठीक है। चार्ज हमारे पास कितना, क्यू नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट, क्लियर। कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट, और क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे, बस यही है, ठीक है। ई नॉट ये हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट ई, क्लियर, यही है। अब हमारी कंडीशन क्या है कि बैटरी को कनेक्ट कर दिया और साथ में डाइलेक्ट्रिक भी डाल दिया। अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाला है, यहाँ पे बना देती हूँ इसको मैं, अब हमने डाइलेक्ट्रिक को भी यहाँ पे क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, ठीक है बच्चे, ओके। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है तो हमारे पास देखो आफ्टर कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे, कि जो कैपेसिटेंस है बच्चे वो चार्ज हो, कितना हो गई कैपेसिटेंस, के टाइम्स हो जाती है फाइनली, ठीक है। और फाइनल वी नॉट चार्ज बताओ बच्चे कितना आएगा हमारे पास, फाइनल चार्ज क्या आएगा, देखो बच्चे कैपेसिटेंस कितनी है हमारे पास, Q/V, ठीक है।
चार्ज कितना आ जाएगा सी इंटू सी कितना है हमारे पास के इंटू सी नॉट, और वी बताओ कितना है बच्चे हमारे पास वी नॉट। क्लियर, तो ये भी क्या कर दी इंक्रीज कर दी। क्लियर, आगे ये कितना आ गया हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्यू अपॉन ए, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ये तो सेम ही है हमारे पास, सेम ही है। क्लियर, तो जब बैटरी को रिमूव करते हैं या डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो हमारे पास कैपेसिटेंस, वोल्टेज, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हाँ जी बच्चे, इसके बाद अब हमारा इनकी एनर्जी फाइंड आउट करना रह गया, ठीक है, वो रह गया। और कुछ सर्किट है बच्चे जो जिसमें कैपेसिटर और रजिस्टर होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके कुछ रूल करने हैं और कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। आफ्टर दैट योर फर्स्ट यूनिट इज़ कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है देन यू आस्क मी एनी टाइम। ओके बच्चे, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।